फैसल साहब, आप क्या समझते हैं हुकूमतों को कौन से ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जो कि कारगर साबित हों? पहले तो एमन साहबा, कराची में भी बारिश हो गई है, दुआ कीजिएगा अल्लाह सब रहम करे, क्योंकि दुनिया का वाइस शहर है। जब बारिश होती है लोग खौफजदा होकर अपने घरों में छुप जाते हैं, जैसे कुछ जिन आ गया, भूत आ गया हो। कराची में लोग बारिश से जो है ना इतना डरते हैं, ये हाल हो जाता है शहर का। बहरहाल ये जो इस वक्त एक नागानी आफत आई है, इस मुल्क का एक अलमिया है कि यहाँ हर हुकूमत जो है ना वो नागानी आफत कह के उसके पीछे छुप जाती है और अपनी जिम्मेदारियों को भी जो है ना नागानी आफत के ज़मरे में डाल देती है। बात यह है कि आफत आ गई, मान लिया भाई आ गई, आपका अपना रेस्क्यू का ऑपरेशन कहाँ था, आपकी अपनी इमदादी सरगर्मियाँ जो वो कहाँ थी, आपने जो है पहले से जो है जो वहाँ पे जो पानी का रास्ता है उसको जो रुकावटें पैदा हुई उसके खात्मे के लिए आपने जो है ना वो क्या कुछ किया, उसके क्या इक़दाम हैं। इतना बड़ा सानिया हो गया, कोई इस मुल्क में इन्वेस्टिगेशन होगी, कोई पूछेगा कि ये क्या जुल्म हुआ है, ये मासूम लोग थे ना। ये तो अगर एक निज़ाम हुकूमत, इस मौसर निज़ाम हुकूमत होता तो इस 300 साढ़े 300 आदमी जो मर गए इनकी जिंदगियां बच जाती। बिल्कुल ऐसा ही है फैसल साहब, आप ठीक कह रहे हैं। चाहे वो सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हो, वो इनके कातिल। आखिरी बात मैं कह दूं, अगर इस इमदादी सरगर्मियों की बात करें तो उसमें एक वाहिद ये अल खिदमत है, ये जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम है जो वहाँ पहुंचे इमदादी सरगर्मियों के लिए। बाकी कहाँ है हुकूमती निज़ाम जो इमदादी सरगर्मियाँ कहीं नजर नहीं आ रही। सही इलियास साहब, आप क्या कहेंगे? फैसल साहब तो कह रहे हैं कि कहीं कोई इमदादी सरगर्मियाँ हुकूमत की जानिब से बेहतर और मौसर नजर नहीं आई, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो कुदरती आफत कह के इसको छोड़ दिया है, अल्लाह के रहमो करम पर छोड़ दिया। तो देखें पानी आ रहा था तो कहाँ थी गवर्नमेंट, किधर थी? जो भी करती कोशिश कर रहे थे उस टाइम तो तमाम मुल्क को वसाइल अपने इस्तेमाल करना चाहिए था, लोगों की जानें बचानी चाहिए थी। 650 लोगों की ज़िंदगी चली गई। ये देखें, इसके लिए मिसमैनेजमेंट है। दूसरी इन्होंने जो किया, गलत प्लानिंग की जिसकी वजह से टेम्परेचर हाई हो गया। अब देख लें, ये पहले होता था हिल एरिया पर जो क्लाउड बर्स्ट वगैरह होता था, अब तो ये शहरों में भी होने के चांसेस हैं। आप देख लें पिंडी में भी, अब ये दूसरे शहरों में भी है। तो इसके लिए प्लानिंग गवर्नमेंट को करनी चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि जो अपने नीचे हालात ऐसे ज़मीन पर रखें कि साजगार हाल, कंक्रीट कर दी है सारी। और इसमें आप देख लें टेम्परेचर जब रेज होता है टेम्परेचर, तो आप फीलिंग पर आ जाते हैं, तो फीलिंग में तो बहुत ज़्यादा होता है। क्या ऐसे इक़दामात हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो लेने चाहिए जो कि आने वाले दिनों में, सालों में हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो? अच्छा, देखें अमन, बात यह है कि तनकीद गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर मेरे ख्याल में बजा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे नो डाउट ये जो एडवर्स क्लाइमेटिक इवेंट्स हैं पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं और ये जो क्लाइमेट चेंज का असर है जो कि इनकी फ्रीक्वेंसी में इजाफा हो रहा है। लेकिन यहाँ गवर्नेंस का फेलियर भी है। गवर्नेंस का फेलियर जो है, आप अगर देखें हमारे पास इसी जो सैलाब के मानसून के जो सीजन में सैलाब आते हैं, क्या किया हमने? आपने एनडीएमए बना ली, आपने जो है वो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, आपके पास फ्लड फोरकास्ट सेंटर है, सब जो है वो अपनी अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, अपनी अपनी वो कर रहे हैं। एक इंटीग्रेटेड कहीं पे कोई सिस्टम नहीं है। यानी जिस तरह का बुनेर में हुआ या अभी आज जो है वो सवाबी में हुआ, क्या फोरकास्ट नहीं किया जा सकता था? तो इशू ये है कि ये यहाँ पे गवर्नेंस का फेलियर है। दूसरी बात ये कि आप दुनिया में इस वक्त जो है वो क्लाइमेट चेंज से मुतासर होने वाले ममालिक में सबसे ऊपर है। यहाँ पे आपने, और आपका जो है वो इस क्लाइमेट चेंज में आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, सही। तो ये दुनिया को बताना है आपने कि किस तरह से आप इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप इस तरह के फ्लड को, यानी यहाँ पे तो केपी गवर्नमेंट को जो है वहाँ पे पीटीआई है जो ज़ेरे अताब है, तो उसको तो आप क्रिटिसाइज कर लें। लेकिन 2022 में 2023 में जब पंजाब में और सिंध में हुआ था तो उस वक्त कौन जिम्मेदार था? तो मेरे ख्याल में ब्लेम गेम को छोड़ना चाहिए और ये देखना चाहिए कि गवर्नेंस को बेहतर करें। आप इस तरह का कोई इंटीग्रेटेड जो है एक सिस्टम बनाएं जो कि इनको फोरकास्ट करे और ग्लोबली जो है अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाएं कि हम क्लाइमेट चेंज से मुतासर हो रहे हैं। एक पहले जो है इंटरनेशनल वो डोनर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस वक्त पीडीएम की, और उन्होंने जो है वो बहुत ही
जो है वो रनिंग कमेंट्रीज हुई थी, इतने बिलियन हो गए, इतने बिलियन हो गए, कहाँ गए वो इतने बिलियन, किसी को कोई समझ बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये हो कि एक कंसर्टेड जो है, जिस तरह से डिप्लोमेटिक एफर्ट की गई आपके फॉरेन अफेयर्स के हवाले से, इसी तरह क्लाइमेट के हवाले से एक डिप्लोमेटिक सस्टेन्ड एफर्ट होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अयाज साहब, आप क्या समझते हैं, गवर्नेंस का फेलियर है, क्या होना चाहिए? क्योंकि हर साल ये सैलाब ऐसे ही आते हैं, ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन कब तक? ये एमन, हमने ये बीज मुद्दतों से बोना शुरू किया है, जो अब वो कदावर दरख्त बन गया और वो हमें वो डरा रहा है मुसलसल। आप मतलब तसलसल से देखें, हर साल ये वाक़यात बढ़ जाते हैं, हर साल सैलाब की शिद्दत बढ़ जाती है, तबाही बढ़ जाती है। एक रीज़न वो जो आपको लकड़ियाँ नज़र आई कि जंगलात काट काट के हम तबाह कर रहे हैं। फिर हमने पहाड़ों पे कंक्रीट के वो तब दरियाओं के किनारों पे हमने होटल बना दिए कंक्रीट के। मुझे मरी देख के बड़ा अफसोस होता है कि वो सारा कंक्रीट है, मतलब वहाँ लकड़ी जहाँ वाफर है। फिर ये है कि हमने ये नहीं देखा कि इतने दरख्त कटे और इनकी जगह इतने हम लगा दें दरख्त, या उससे ज्यादा लगाने चाहिए। इस शहर में जिसमें मैं बैठा हूँ, यहाँ इतने जंगलात, इतने दरख्त हुआ करते थे, वक्त के साथ काट दिए गए तरक्की के नाम पे। ये जब तक हमारा अप्रोच रहेगी, हालात इसी तरह रहेंगे, हम ब्लेम करते रहेंगे। और अभी अल्लाह खैर करे, अगली बारी सिंध की आनी है, अब जब ये इन दरियाओं में सैलाब आना है, उसके बाद अब ये अल्लाह ताला माफ करे